शिपिंग कॉरपोरेशन पर इनका सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि सर टारगेट बता दीजिए प्लीज़, क्या टारगेट इनको रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि सर कल भी ये काउंटर 20% चला, आज भी करीब 7% चला। सर शिपिंग में हो क्या रहा है इस तरह का मूव, और शिपिंग कॉरपोरेशन में ही क्यों इतना तेज मूव है, कहाँ तक जाएगा सर? डेफिनेटली अभी जो शिपिंग के सारे शेयर्स चल रहे हैं वो न्यूज बेस के ऊपर चल रहे हैं। तो आउटकम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट का बजट के अंदर क्या आउटकम आएगा। तो फिलहाल अभी के हिसाब से ऑलरेडी रन हो चुके हैं। अगर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की उससे अगर कम आता है तो ये वापस से करेक्ट भी करेंगे। बट यहाँ से एक बार का ये टारगेट नहीं मान के जब तक बजट तक है बजट तक का वेट करना चाहिए। तो शिपिंग के अंदर जो है अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, आगे भी थोड़ा मोमेंटम लगता है। बट आप टारगेट को न ट्रेस करते हुए आप खाली बजट को ट्रेस करिए। बजट के अंदर जो भी आउटकम आता है उसके हिसाब से ही फर्दर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। आइधर आप जी जी शिपिंग कॉर्पोरेशन को देख के अगर जी शिपिंग को भी देख लो तो वहां पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, वो भी एक अपसाइड ट्रेंड में बना हुआ है। श्रेयांश शिपिंग को देख लीजिए, वहां पे भी अच्छा खासा मोमेंटम बना। तो पूरा शिपिंग सेक्टर जो है वो एक अपसाइड साइकिल के अंदर चल कर रहा है। जी शिपिंग और श्रेयांश शिपिंग जो है वहां पे एक हमारे को अभी भी यहाँ से वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी लगती है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन भी यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम जी बना हुआ। बट ओवरऑल आपको एक बजट के आउटकम का वेट करना चाहिए। टारगेट को ना ट्रेस करते हुए बजट को ट्रेस करिए, शायद वहां पे कुछ अच्छा आउटकम मिल जाए। तो हो सकता है कि वहां से भी आउट परफॉर्म कर लो, बट बजट को ट्रेस करिए। बिल्कुल। तो सर मतलब एक सर छोटा सा एक जो इस समय पर चूंकि 27% का मूव कोई दर्शक या कोई निवेशक देख लेता है, तो क्या प्रॉफिट बुक करे यहाँ पर, या एक लंबा टारगेट यहाँ से भी ले सकता है? बस वो टारगेट बता दीजिए सर। देखिए, दो दो स्टॉक है, जी शिपिंग और श्रेयन शिपिंग। तो वहां पे एक लॉन्ग टर्म यहाँ से भी नहीं होल्ड सर, किया जा सवाल इनका सकता है। शिपिंग कॉरपोरेशन पर ही है सर। वो शिपिंग कॉरपोरेशन में एक्चुअली पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। तो फिर यहाँ से एक आपको स्टॉप लॉस लगा के फिर होल्ड करना चाहिए। जो आपको यहाँ से फर्दर आपको अगर आपको थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा लेने हैं तो कम से कम 6 से 7% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और फिर उसको बने रहिए ट्रेड में। अभी भी एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू है। तो जैसे ही अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू तब तक होल्ड करिए, स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर बढ़ाते जाइए। तो जैसे बिल्कुल। जैसे आपका बढ़ते जाएगा वहां पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ते जाएगा। तो ये एक मोमेंटम स्टॉक है, यहाँ पे एक बाइंग हो रही है और न्यूज बेस पे बाइंग अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ से एग्जिट करने का सलाह नहीं है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5 से 7% नीचे कर लगाइए। आपका 25% ऑलरेडी रिटर्न है, तो कम से कम अगर होगा तो भी 18% रिटर्न रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को धीरे धीरे अपसाइड करते जाइए। हो सकता है जी कि यहाँ से भी 10-12% अपने को अपसाइड देखने को मिल जाए। बट बजट का आउटकम आएगा उसके बाद में जी एक बिल्कुल। मोटा मोटी पूरा आउटकम आएगा, तो उसके बाद में ही पूरा पूरा जो भी है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा नजरिया रहेगा तभी बता सकते हैं। ये हिसाब से अभी आपको एक 6 से 7% का जो है स्टॉप लॉस लगा जी के होल्ड बिल्कुल। करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो 6 से 7% का एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगाकर आप इस काउंटर पर बने रहिए सही साहब और हफीज़ साहब। और आप इस काउंटर पर जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आप अपना स्टॉप लॉस नीचे का जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ाते जाइएगा। जैसे अभी अगर मान लीजिए 330 चल रहा है, तो 5% का स्टॉप लॉस लगभग मान लीजिए 300 रुपये का आपने लगाया, और फिर अगर ये काउंटर 390 हो जाता है तो आप 360 का या 340 का स्टॉप लॉस इस तरह से कैरी करते जाइए और पोजीशन को होल्ड कर लीजिए।